हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफ़र पर। तो आज का सेशन रहेगा महादेवी वर्मा जीवन परिचय और उनके साहित्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख रचनाएं, निबंध, काव्य कृतियाँ, साहित्य में योगदान उनका, और जिन एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा हमारी ये सेशन। ठीक है, जो कि हम करा रहे हैं। हर एक लेखिका का मतलब जीवन परिचय और उनके साहित्य के जो जुड़ी प्रमुख रचनाएं वगैरह, काव्य कृतियाँ वगैरह हैं, उनको करा रहे हैं थ्योरीज वाइज। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके इनके बारे में क्या क्या रहा, इनके बारे में क्या नहीं रहा, क्या योगदान रहा साहित्य में। ठीक है, और अभी हमने प्रेमचंद जी का कराया है, वो आपको सभी को जिनको देखना है वो जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, सभी लोग जा कर के। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, उनसे साहित्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख रचनाएं वगैरह जो भी उनकी हैं। ठीक है, तो ये रहा जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवित्री, लेखिका और शिक्षाविदी थीं। शिक्षाविद मतलब विद्वान थीं। वे हिंदी साहित्य की छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। अन्य तीन प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये सभी छायावादी युग के स्तंभ माने जाते हैं, चार स्तंभ। ठीक है, महादेवी वर्मा को इनके संवेदनशील और भावपूर्ण कविताओं के कारण आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ठीक है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहेगा पॉइंट, सभी लोग याद करके रखना है इसको। अब देखते हैं इनकी जीवन परिचय। महादेवी वर्मा, इनका नाम महादेवी वर्मा, जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनकी मृत्यु निधन 11 सितंबर 1987 में हुआ। युग आधुनिक हिंदी साहित्य में, और इन्होंने मतलब योगदान जो अपना दिया है वो हिंदी साहित्य में दिया है। ठीक, साहित्यिक आंदोलन, छायावाद की कवित्री रही हैं। प्रमुख विधाएं कविता, लेख, चित्र, संस्मरण, निबंध। इनकी भाषा कौन सी रही है? हिंदी। प्रमुख साहित्य, छायावाद की प्रमुख कवित्री रही हैं। आपको याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, छायावाद के युग की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख कवित्री रही हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ। बचपन से ही साहित्य और संगीत कला में रुचि थी। विद्यार्थी जीवन से ही कविता लिखनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। वे प्रयोग महिला विद्यापीठ से लंबे समय तक जुड़ी रहीं। महिलाओं की शिक्षा प्रसार से योगदान दिया। वे इलाहाबाद के प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रिका चांद की संपादिका भी रहीं। प्रयोग में उन्होंने साहित्यकार संसद जैसी साहित्यिक संस्थान के निर्माण में भी योगदान दिया। महादेवी का मतलब व्यक्तित्व कैसा था वो देखते हैं। महादेवी वर्मा व्यक्तित्व अत्यंत सरल, संवेदनशील, करुणामय और स्वतंत्र विचारों वाला था। उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? वे अत्यंत संवेदनशील थीं। उन्होंने प्रकृति और पशुओं से बहुत प्रेम किया। वे नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता की समर्थक थीं। वे समाज और महिलाओं की स्थिति को लेकर गंभीर थीं। वे साहित्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहीं। उनके व्यक्तित्व में करुणा, त्याग, मानवता की भावना दिखाई देती थी। ठीक है, ये है उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनका महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व कैसा था। अब करेंगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। तो आपको यहाँ से बहुत ही याद रखना है जो उनकी कविताएं वगैरह हैं, काव्य कृतियाँ, पहले काव्य कृतियाँ हैं, इसके बाद और भी है, सारा कुछ देखते हैं, महत्वपूर्ण लेके आए हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं वगैरह में से क्या है? नीहर है, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पुरस्कार भी मिला है इस पर। ज्ञानपीठ, संदनी, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निलेखा। ठीक है, ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। आगे देखते हैं प्रमुख गद्य कृतियाँ मतलब कविताएं वगैरह इनके। लेखाचित्र और संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, पथ के साथी, मेरा परिवार में उन्होंने पशुओं पक्षी के प्रति अपने स्नेह और उनके साथ
अपने आत्मीय संबंधों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, याद रखना है इन सभी को। निबंध, इनके निबंध कौन कौन से हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था, अन्य निबंध, संकलिपिता, हिमालय, क्षणदा, ये सभी उनके निबंध हैं। महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? उनकी जो काव्य हैं उनको क्या क्या विशेषता थी उसमें? एक काव्य जो है करुणा और वेदना, महादेवी वर्मा ने काव्य में करुणा और वेदना की भावना बहुत प्रमुख है। इनके गीतों में मन की पीड़ा और संवेदनशीलता दिखाई देती है। विरह की भावना एक है। उनकी कविताओं में विरह विशेष स्थान है। उन्होंने यह विरह केवल व्यक्तित्व प्रेम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की किसी भी अज्ञात और प्रेमीय सत्ता की खोज का रूप भी लेता है। एक है रहस्यवाद। अगली क्या है? प्रकृति प्रेम। महादेवी वर्मा ने प्रकृति केवल बाहरी सौंदर्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि उससे मानवीय भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया। नारी चेतना। उनके साहित्य में महिलाओं की पीड़ा, स्वतंत्रता, शिक्षा और सम्मान से जुड़े विचार दिखाई देते हैं। विशेष रूप से श्रृंखला की कड़ियाँ में नारी जीवन से जुड़े प्रश्न पर गंभीर विचार किया है। मानवतावाद। उनके साहित्य में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी के प्रति करुणा प्रेम दिखाई देता है। और उनकी भाषा शैली क्या रही है महादेवी वर्मा की? प्रमुखता साहित्य, खड़ी बोली, हिंदी। उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। भाषा अत्यंत कोमल और मधुर रही। ठीक है। शब्दों में भावात्मकता रहा। संस्कृत के शब्दों को सुंदर प्रयोग किया। उनकी भाषा में संगीतात्मक और लय रहा। उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकार का प्रयोग किया। उनकी शैली चित्रात्मक और भावपूर्ण है। कम शब्दों में गहरी अनुभूति व्यक्त करना उनकी विशेषता है। महादेवी वर्मा के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें प्राप्त हुआ। प्रमुख सम्मान: पद्म विभूषण 1956 में, साहित्य अकादमी से सम्मानित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए और पद्म विभूषण मरणोपरांत है। वे साहित्य अकादमी सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, अग्रणी थीं। ठीक है, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार महिला में महादेवी वर्मा को मिला था। महादेवी वर्मा को याद रखने के आसान बिंदु: उनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आधुनिक काल की ये कवित्री रही। ठीक है। आंदोलन छायावाद से कवित्री हैं। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। छायावाद की प्रमुख कवित्री रहीं। प्रमुख काव्य: नीहर, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा। प्रमुख गद्य: अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखा, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रमुख सम्मान: पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण, पद्म भूषण। और निधन कब, इनकी मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1987 में। थैंक यू, धन्यवाद। आपको सेशन हमारा छोटा सा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और ऐसे ही सेशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, तुरंत मिले, तो आपको देखने में आसानी होगी। और भाई ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं तो हमें एक बार कमेंट करें, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आप सभी के लोगों के लिए। और भी हमारे साथी सहयोग कर रहे हैं, तो आप जिन और भी क्लासेस देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी व्याकरण वगैरह, हिंदी की प्रैक्टिस सेट वगैरह चला रहे हैं, जीएस का भी चल रहे हैं, करंट अफेयर चल रहा है टॉप 100 सीरीज़ के नाम से। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर पढ़ रही है, टॉप 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, आप सभी लोग जाकर के हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।